पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी और जीवन। इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ग्लोब मतलब क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को जब एक मॉडल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि ये है मॉडल की तौर, पृथ्वी का ही तो मॉडल है ये। तो पृथ्वी के मॉडल को ही क्या बोला जाता है? ग्लोब। क्या होते हैं? ग्लोब। अब इसमें हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। इधर देखो, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। अब हमारी पृथ्वी जो है उस पर ऐसे तो कोई रेखा नहीं है, कोई भी रेखा नहीं बनी हुई है, मगर हम क्या है मान लेते हैं। तो क्या इमेजिनरी है, हमने मान ली कि हमारी पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खिंची हुई हैं, वो भी कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी पे। तो कुछ रेखाएं खिंची हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे? अगर रेखा इस तरीके से खिंची है, कैसे खिंची है? ये पृथ्वी, सबसे पहले तुमने देखा पृथ्वी क्या हल्की सी झुकी हुई है ना। देखो ये ग्लोब है, ग्लोब दिखाई दे रहा है, ग्लोब हल्का सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई। अब पृथ्वी पे जब हम एकदम बीच में लाइन खींचते हैं, ये बीच में एकदम लाइन जा रही है, ये कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। हमने एंगल पढ़े हैं ना, 0 डिग्री। 0 से फिर ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर होता तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, और जब यहाँ पे एकदम सीधाई पे पहुंचता है तो 90 डिग्री होता है। ये होता है। अगर लाइन यहाँ पे पहुंचती तो क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये लाइन जो है, अगर यहीं से नाप के यहीं पे देखते हैं तो ये क्या 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे एक लाइन जाती है, उस लाइन का नाम रख दिया गया भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। या तो भूमध्य रेखा बोल लो या विषुवत रेखा बोल लो। विषुवत रेखा कितने डिग्री पे होगी? 0 डिग्री। अब इसके बाद देखा गया कि ये जो रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग जो है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग बांटा उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? फिर इसके बाद देखो कि यहाँ पे जो बिंदु है उत्तरी गोले में 90 डिग्री पे जो बिंदु होगा उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोले पे जो बिंदु होगा 90 डिग्री पे उसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब क्या हुआ कि 0 डिग्री से हम ऊपर चलना शुरू हुए, तो देखा गया कि जब 23.5 डिग्री पे, कितने पे? 23.5 डिग्री पे पहुंचे, तब एक रेखा मान ली गई और उस रेखा को बोल दिया गया रेखा। इसी तरीके से जब हम दक्षिणी भाग में चले हम, तो 23.5 डिग्री पे एक रेखा मिली, उसे बोल दिया गया मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। फिर हम उत्तरी गोले में और ऊपर चले, और यहाँ पे 66.5 डिग्री पे जाके जब हमने देखी तो एक रेखा और मिली, और उस रेखा को बोला गया आर्कटिक रेखा। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम नीचे चले तो 66.5 डिग्री पे क्या मिली? अंटार्कटिक रेखा। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी गोले में 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा। आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा, तू बताओ। हाँ बताओ। उत्तरी गोले में 66.5 डिग्री पर जो रेखा जाती है आर्कटिक रेखा कहते हैं। और तुम बताओ अंटार्कटिक रेखा किसे कहते हैं? दक्षिणी गोले में जो 66.5 डिग्री पर होकर गुजरती है वो अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो 66.5 पे अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से हम समझे कि ऐसे जो लाइन जा रही है हमारी पृथ्वी पे, वो सारी रेखाएं कैसी होंगी? अक्षांश रेखा। कैसी? अक्षांश। ये सारी रेखा कौन सी है? ऐसे जा रही है सब, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में लैटिट्यूड। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसको ध्यान से देखना, हमने जो अक्षांश पढ़ी थी वो तो ऐसे ऐसे गुजर रही थी। अब इसमें क्या आएगी? लाइन इस तरीके से माननी जाएगी, ऊपर से नीचे। जो हमारा उत्तरी ध्रुव था और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को और देखो, जैसे उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से कोई रेखा इन दोनों को जोड़ेगी तो वो रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा।
ये श्याम तारा। तो अब देखा गया कि ये कितनी लाइनें खींच सकते हैं हम पूरे। देखो सुनने को मालूम है ना, एक जब हम गोले को यहाँ से एंगल चलते हैं तो पूरा जो गोला खींचते हैं तो कितना डिग्री हो जाता है? ये 360 होता है। जीरो से चलते हैं और फिर 90 पहुंचे, 180 पहुंचे, 270 पहुंचेंगे, फिर 360 पे दोबारा पहुंच जाएंगे। तो पृथ्वी भी हमारी कैसी है? गोल। तो जब इसमें हम यहाँ से यहाँ पे खींचते रहेंगे लाइन, तो हर डिग्री पे 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे ऐसे करके रेखा खींचेंगी। तो इस तरीके से कुल मिला के 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पूरी रेखा हर डिग्री पे रेखा खींच जाएगी। तो सबसे पहली रेखा जो मानी जाती है वो मानी जाती है कि 0 डिग्री पे खींची है। कितने पे? 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पे जो लाइन खींची होती है उसको बोलते हैं देशांतर या फिर प्रधान देशांतर। क्योंकि सबसे जरूरी प्रधान क्या होता है? गांव का प्रधान मुखिया होता है। तो यहाँ पे जो मुखिया मानी गई है लाइन वो कौन सी? 0 डिग्री वाली मानी गई है। तो उसे बोलते हैं प्रधान देशांतर। और इसी लाइन का नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा नाम क्यों दिया गया? ये इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो ये रेखा उस जगह से होके गुजरती है। 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच सिटी से होके गुजरती है, इसीलिए उसी के नाम पे इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा बनी। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? हम घड़ी देखते हैं, हमने पता लगा लेते हैं कि 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, मगर हम किसके सापेक्ष बताते हैं? तो ये जो ग्रीनविच रेखा होती है वहां पे माना जाता है कि वो स्टैंडर्ड टाइम है, वहीं के आधार पर हम अपना समय निर्धारित करेंगे कि वहां पे 11 बज गए, अगर यहाँ पे हो सकता है 4 बज रहे हो तो 4 घंटे आगे चल रही है। किससे 4 घंटे आगे चल रही है? ग्रीनविच से। तो इंग्लैंड में इस समय क्या समय हो रहा होगा? बताओ। अभी यहाँ पे सुबह हो रही होगी, अभी जैसे यहाँ पे दोपहर हो रही है, वहां पे क्या हो रही होगी? अभी सुबह हो रही होगी। या फिर जैसे यहाँ पे रात हो रही है तो वहां पे दिन हो रहा होगा। तो कितने घंटे आगे चल रही है? 5 से 6 घंटे हमारी घड़ी आगे चल रही है वहां से। तो किससे आगे चल रही है? ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम हो गया और उसी के आधार पर हमारी घड़ी आगे चल रही है। तो ये जो रेखाएं होती है, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर। अब मैंने तुमको ये बताया, अभी समझाया कि जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री यहाँ मान ली तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है और मेरे पीछे क्या है? 180। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री की पूरी रेखा को मिला देंगे तो जो हमारा गोला है वो 2 भाग में बट रहा है, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो इधर वाला जो भाग है उसको क्या बोला गया? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला जो भाग हुआ उसे बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये समझ में आया? देशांतर रेखा कौन सी होती है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो देशांतर रेखा हमारी कौन सी होती है? जो इस तरीके से हमारी गुजरेंगी रेखाएं, वो सारी रेखाएं देशांतर रेखा। अब इसमें हम तुमको ढूंढ के दिखाते हैं कि कहाँ पे है ये देशांतर रेखा 0 डिग्री। ग्रीनविच सिटी कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है। देखो, तो हमने ये अभी देख लिया है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो ये हमारा क्या है? ग्लोब। तो हमारा पार्ट का नाम क्या था? ग्लोब पर अक्षांश रेखा लेखन। तो ये ग्लोब हो गया। तो इसमें जो ऐसे करके रेखाएं गुजर रही होंगी, कैसे? जैसे मेरा पेन घूम रहा है, तो ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा होंगी? देखो, जो इस तरीके से गुजर रही है, अक्षांश रेखा। कैसी है? अक्षांश रेखा। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी वो कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है? ग्लोब। अब ग्लोब पर ये देखो, ये एकदम बीच में जो रेखा गुजर रही है, बीच में रेखा है, ये जो रेखा होगी 0 डिग्री पर, इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। क्या रेखा? भूमध्य रेखा। तो जैसे हम उत्तरी गोले में चलेंगे ऊपर की साइड पे, तो यहाँ पे आके 23.5 डिग्री पर जो रेखा मिलेगी हमें, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर जो रेखा मिलेगी वो कौन सी रेखा कहलाएगी? कर्क रेखा। फिर से और ऊपर चलेंगे हम तो 66.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक रेखा। इसी तरीके से हम जब नीचे चलेंगे 23.5 डिग्री पर पहले मिलेगी मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा। तो ये समझ में आ गया हमारी कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा ये होती हैं। इसी तरीके से जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ये होती हैं, ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी कहलाएंगी? हमारी देशांतर रेखाएं।
तो देशांतर रेखा जो हमारी 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे इंग्लैंड ब्रिटेन से जो होके गुजरती है, देखो कौन से उसमें पड़ता है, ब्रिटेन यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप में देखो ये ब्रिटेन, यहाँ पे देखो, इधर देखो ये लिखा है ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब लंदन, लंदन उसकी राजधानी वहाँ पे है। तो लंदन से होके यहाँ पे एक रेखा गुजरेगी, ये 0 डिग्री पे देखो ये लाइन गुजर रही है, ये वाली रेखा गुजर रही है, ये हो गई 0 डिग्री पर। और इसके जस्ट अपोजिट कहाँ गुजरेगी, इधर होके गुजरेगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री पे। तो जो हमारी 0 डिग्री है उससे पूर्व की साइड पे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की साइड में पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। हमने ये देखा अभी कि जो देशांतर रेखाएं होती है वो हमें समय बताने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये बताया कि जो 0 डिग्री होती है वो हमारी समय मानक मान लिया जाता है। और जो भारत होता है, भारत हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे पता है भारत? हमारा भारत कुछ इस जगह पे पड़ता है। तो ये जो है 5.5 घंटे आगे है, किससे? भारत जो है हमारा देश का समय जो है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। मान लो सुबह के वहां पे कितने बज रहे हो, 12, रात के 12, ग्रीनविच में कितने बज रहे हैं? 12। तो भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 सुबह के। कितने? सुबह के 5:30। तो भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे निकलता है। तो ये हमें किससे पता चला? देशांतर रेखा से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो गया।